हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एनवलप्स एंड इवोल्यूट चैप्टर के तीसरे लेक्चर में। ये आपका तीसरा लेक्चर है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब तक हम आपको एनवलप्स एंड इवोल्यूट चैप्टर के 2 लेक्चर करा चुके हैं और इस लेक्चर में ये आपका तीसरा लेक्चर है एनवलप्स एंड इवोल्यूट चैप्टर का, जिसमें हम कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक आपने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एनवलप होता क्या है और उसको कैसे निकालते हैं और उसका एक क्वेश्चन कराया। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उसके और क्वेश्चन कराए, जिससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से दोनों चैप्टर को देख सकते हैं। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स, ठीक है। उसमें आपके 10 चैप्टर हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरा एक ही प्लेलिस्ट में आपके सभी चैप्टर हैं। आपको थंबनेल से ही दिख जाएगा कौन सा पार्ट आपको देखना है, बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एनवलप्स का, वो है इफ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द पैरामीटर। क्या कह रहा है कि जो भी आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, जो भी कर्व दे रखा है आपको, जिसका आपको पैरामीटर, जिसका आपको एनवलप फाइंड करना है, वो क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसके टर्म में? पैरामीटर के टर्म में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अगर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म में आ जाए? जो आपका पैरामीटर है। जैसे पैरामीटर आपका m है तो इक्वेशन क्या आ जाए आपकी? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। m ही पैरामीटर था आपका और इसी के टर्म में आपकी क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। तब आप उसका एनवलप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपका पैरामीटर क्या है? m है, तो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। अगर आपको से बोल दे कि पैरामीटर आपका अल्फा है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन रही है तो फिर आपको एनवलप फाइंड करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे सीधे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा दी है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है विविक्त कर। क्लास 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्त कर, है ना। कैसे निकालते थे? d से डिनोट करते थे और d का फॉर्मूला होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वही फॉर्मूले का यूज आपको यहाँ पे करना है एनवलप निकालने के लिए। अगर कब निकालना है, कब यूज करना है इस फॉर्मूले को? जब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जो भी कर्व दे रखी है पैरामीटर के टर्म में। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, इससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्वेश्चन की हेल्प से आइए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द एनवलप ऑफ y इक्वल m स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर वेयर m इज पैरामीटर। इक्वेशन को लिखते हैं सबसे पहले, y बराबर m स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन है। थोड़ा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर m स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, m स्क्वायर का मल्टीप्लाई m स्क्वायर में करेंगे m4 और x प्लस ये हो जाएगा आपका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई m स्क्वायर y इक्वल m4x प्लस 1 इक्वल तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे m4x प्लस 1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल 0। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? m स्क्वायर का होल स्क्वायर x, ठीक है, समझ रहे हो, प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो उसको, माइनस m स्क्वायर y बराबर 0। यहां तक बताइए आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो। m4 स्क्वायर स्क्वायर प्लस m4x माइनस m स्क्वायर y प्लस 1 बराबर 0। ये अब आपकी क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर आपका क्या था? m था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, या अब देखो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, इसको ऐसे भी लिख दीजिए m4x माइनस m स्क्वायर y को पहले प्लस 1 बराबर 0। ये आपकी क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर m। ये किसके टर्म में बन गई? आपकी पैरामीटर m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और आगे देखिए m स्क्वायर के टर्म में है, ये देखिए m4 आ रहा है ना, m स्क्वायर का होल स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू आपका विविक्त वो क्या होगा? एनवलप। एनवलप क्या होगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू देखिए m स्क्वायर के साथ, ये तो a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू, m स्क्वायर यानी कि y हो गई माइनस के, m स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है? माइनस का y, तो माइनस के y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए की वैल्यू कितनी है? x
इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 0 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया इस तक पहुंचा देंगे तो 4x। तो ये आपकी क्या निकल आई एनवलप निकल आई। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर तो डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 फॉर्मूले का यूज करके आप उसका एनवलप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसकी हेल्प से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एनवलप ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई बराबर टी। आपको फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन दे रखी है टी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई बराबर ए और इस इक्वेशन का आपको एनवलप फाइंड करना है। उससे पहले एक आपसे बीच में विनम्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को देखा करें और लाइक करा करें और कमेंट भी करा करें, कमेंट करके बताया करें। कम से कम मुझे पता तो चलना चाहिए कि हाँ आप वीडियो देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें पता है क्या करना है। मैं हर बार कहता हूँ लेकिन आप बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। थोड़ा और करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके साथ जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके साथ ही, आपको उनके पास शेयर करना है, उन्हें बताना है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर ऐसे मैथ्स पढ़ाया जाता है, आप एक बार पढ़ के जरूर देखिए। अच्छा लगे तो उनसे कहिए कि आप डेली पढ़िए, रूटीन से पढ़िए और उनसे भी कहिए कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो और आगे आप शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंड द एनवलप ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले आप इक्वेशन दे रखिए, इक्वेशन को लिख लेते हैं टी एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई इक्वल ए। ठीक है, आपको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, पैरामीटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही, पैरामीटर है आपका टी। तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। कैसे पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है और एक टी दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी कि एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है और एक एक्स वाला आता है। अब ये टी के टर्म में टी के टर्म में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो एक तो टी स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है और एक टी वाला टर्म आ रहा है। तो स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखते हैं वाई टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। फिर कौन सा टर्म लिखते हैं, एक्स वाला, यानी कि इसकी डिग्री 1 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर टी और इस ए को इधर ले आइए माइनस ए बराबर 0। तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक नहीं बन गई, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी। अब यहां से देखिए ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। जो टी स्क्वायर के साथ आता है, देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है वही तो ए की वैल्यू होती है। यहाँ पर टी के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो जो टी स्क्वायर के साथ आएगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी और जो एक्स के साथ आता है वो बी की वैल्यू होती है। यहाँ जो टी के साथ आएगा वो बी की वैल्यू हो जाएगी और जो अकेला है वो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमें इसका क्या करना था, एनवलप फाइंड करना था। जब क्वाड्रेटिक बन जाती है तो एनवलप कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू आपके पास पहले निकाल ली है, लगा दीजिए फॉर्मूले में। बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर और उसका भी क्या करना है स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू वाई, सी की वैल्यू माइनस का ए बराबर 0। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x4 माइनस माइनस हो गया प्लस 4ay इक्वल 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, x4 प्लस 4ay इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या निकल आया, इसका एनवलप निकल आया। तो इस तरीके से आप किसी भी फैमिली ऑफ कर्व का, कोई सा भी आपको फैमिली ऑफ कर्व दे रखा हो, कैसा भी दे रखा हो, आप उसका क्या निकाल सकते हैं, एनवलप निकाल सकते हैं। तो आई होप एनवलप टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके जितने भी मेथड थे वो मोस्टली मैंने आपको करा दिए। अब इसका आगे जो भी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है उसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हमारा दूसरा भी टॉपिक है इस चैप्टर का, एवोल्यूट्स, उसको भी स्टार्ट करेंगे। 3 लेक्चर आज कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। तीनों लेक्चर को आप एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप अपने डाउट्स क्लियरली मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और एक कॉन्फिडेंस होता है ना। मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूँ पढ़ाने का, आप मुझको क्या दे सकते हैं, बस शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वही, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यही बस मुझे चाहिए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये एनवलप्स एंड एवोल्यूट्स, है ना। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर
एक ही प्लेलिस्ट में है आपका पार्ट वाइज कराया है मैंने, इसीलिए आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो, सीधे पार्ट वाइज आपको रेंज मिलेगा, थंबनेल से ही आपको दिख जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरह से हर चैप्टर का स्टार्टिंग से। तो ये 3 लेक्चर हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, और क्वेश्चंस आपको करने हैं आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आपको एनवलप निकालना सिखा दिया, एनवलप होता क्या है ये बता दिया, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर तब एनवलप कैसे फाइंड करते हैं, b² - 4ac = 0 ये भी बता दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।